मैं आप लोगों की दुआओं से हायर एजुकेशन और एजुकेशन के ताल्लुक से लिखता रहा, लेकिन हमेशा अंग्रेजी में लिखा। और पिछले 2-3 सालों से मुसलमानों के मसाइल पर भी लिखा, बल्कि एक जो मुसलमानों की जो मौजूदगी है हायर एजुकेशन पर और मुख्तलिफ किस्म के इदारों में, एक छोटे टाइम सीरीज पर 2011 से लेकर के और उस वक्त 2019-20 तक वहाँ पर क्या हो रहा है, इस पर एक पेपर लिखा। और असगर अली इंजीनियर साहब के साहबजादे इरफान एक रसाला निकालते हैं सेकुलर इंडिया, तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि इसको वो छापेंगे, तो उन्होंने उसको छापा। 2-3 आर्टिकल हिंदू और डेक्कन हेराल्ड में आए। एक में तो ये था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें जो वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम और ब्राह्मणिज्म है वो अतम दर्जे तक मौजूद है, तो उसके हवाले से भी मुसलमानों का तस्करा आया। मैं यहाँ पर डाइग्रेस नहीं करूँगा, लेकिन वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। उसी में जो है वो मुसलमानों के हवाले से एक और मजमून था कि भाई मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन में कितना है। इस पर कुछ बातचीत हुई, और ये जो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन है ये 2009 से पब्लिश होना शुरू हुआ, और शुरू के 2 इब्तदाई सालों में उसकी रिपोर्ट में एक कंसिस्टेंसी नहीं थी। एक साल कुछ डेटा दिया गया, दूसरे साल कुछ और डेटा दिया गया, और हर साल उसमें वो यूनिवर्सिटियां और वो कॉलेजेस जो डेटा प्रोवाइड कर रहे थे उनकी तादाद बदल रही थी। तो वो शुरू के 2 साल का डेटा बहुत ज़्यादा रिलायबल हम नहीं मान सकते, और उनमें कंपैरिजन की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन 2011-12 से लेकर के अब तक एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट पे एक्चुअल की बेसिस पर कुछ एस्टिमेट्स ये हमको लगातार मिलते जा रहे हैं। इस डेटा में मुसलमानों के बारे में भी कुछ आदाद शुमार हैं जो अक्सर लोगों की नज़रों से ओझल रहते हैं। तो हमने सिर्फ ये किया कि उन में से हमने मुसलमानों वाले आदाद शुमार निकाले। और इसके पहले कि हालिया मजमून पे आए जिसने कि हम सब लोगों को चौंका दिया, मैंने जब उसको देखा तो ये हुआ कि 2011-12 से लेकर के और 2019-20 तक लगातार हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले तलबा और असातिज़ा में इजाफा हो रहा है, तरक्की हो रही है। और मुसलमानों की तादाद में भी, मुसलमान असातिज़ा और मुसलमान स्टूडेंट्स में भी इजाफा देखने को मिला 2011-12 से लेकर के 2019-20 तक। इत्तेफाक यह है कि हमारी जो रिसर्च की ट्रेनिंग हुई थी वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, प्रोफेसर IB सिन्हा साहब, उनके अंडर में हुई थी। तो एक बार वो कहीं पर ऑडिट कर रहे थे और किसी एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने उनके क्लाइंट को ये सजेस्ट किया था कि भाई आप अपना इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दीजिए। तो सिन्हा साहब ने वो पेपर्स मुझे पास ऑन कर दिए, और मैंने उसको देखा, मैंने कहा बिल्कुल मुनासिब मशवरा लगता है। कहने भाई एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के मशवरा दे रहा है तो उसकी जड़ में भी कुछ होगा, जरा सा घुस करके देखो। तो कहीं ना कहीं एक कोई शक और एक शुबहा था, तो हमने उस डेटा को 2 पैनल में बांट दिया। एक तो हमने लिया 2011-12 से लेकर के 2014-15 तक, और फिर 14-15 से 2019-20 तक, ये जो पहला काम था कि इजाफा तो हो रहा है, लेकिन क्या इन दोनों टाइम पीरियड में इजाफे की रेट में क्या कोई फर्क है, तो मालूम हुआ जमीन आसमान का फर्क है। 2011-12 से लेकर के 2014-15 के बीच में जो इजाफे की शरह थी वो 2014-15 और 2019-20 के दरमियान होने वाले CAGR या इजाफे की शरह से तकरीबन 3 गुनी थी। तो गोया 14-15 के बाद इजाफा तो हो रहा था, लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ कम होती जा रही थी। तो वहां से एक वो आया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है।
सब कुछ वो नहीं है जो हमें नजर आ रहा है। बज़ाहिर देखने में लगता है कि नंबर बढ़ गया। अभी जब वो 2020-21 की रिपोर्ट आई तो एक मजमून, एक फ्रांसीसी स्कॉलर है क्रिस्टोफ जेफरलो, उसने छापा इंडियन एक्सप्रेस में, और हालांकि उसने बताया कि मुसलमानों की सूरत हाल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर होती जा रही है। शेड्यूल कास्ट से तो पहले ही बदतर थे, अब शेड्यूल ट्राइब से भी बदतर हो गए। तो हमने फिर फौरन अपने 19-20 तक का जो डेटा था उसको जरा सा अपडेट किया। 20-21 की रिपोर्ट आ गई थी, तो 2011-12 से 20-21 तक की रिपोर्ट थी, और एकदम से बड़ी चौंका देने वाली जो चीज सामने आई, जो शायद और लोगों की नजरों से दूर हो गई थी, कि अगर 2019-20 में तकरीबन 21 लाख मुसलमान हायर एजुकेशन हासिल कर रहे थे, और 20-21 में उनकी तादाद कम होकर के 19,22,000 रह गई। यानी एब्सोल्यूट टर्म में मुसलमानों की तादाद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कम हो गई। यानी तकरीबन 1,79,000 मुस्लिम तालिब इल्म हायर एजुकेशन सिस्टम से सडनली गायब हो गए। ये अपने आप में बड़ी तशवीश की बात है। और ऐसा नहीं हुआ कि ये कोरोना की वजह से पूरे हायर एजुकेशन में के इनरोलमेंट में गिरावट आई हो। पूरे हायर एजुकेशन का जो इनरोलमेंट हमारे मुल्क में है वो 19-20 में अगर कोई 3,85,00,000 थे, तो अब वो तादाद बढ़ करके 4,13,00,000, 4,14,00,000 के करीब पहुंच गई है। तो एक तरफ तो टोटल इनरोलमेंट में इजाफा हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की तादाद धड़ाम से नीचे गिरती है। तो ये बड़ी तशवीश की बात थी। और जाहिर है कि जब ऐसा हुआ तो 2019-20 में मुसलमानों का हायर एजुकेशन में जो शेयर था वो 5.45% था, जो अब कम होकर के 4.6% रह गया। क्या ये एक आध इदारों में हुआ? क्या ये एक आध स्टेट्स में हुआ? तो जब उनको और फर्दर उसकी एनालिसिस करनी शुरू की तो मालूम हुआ नहीं, बल्कि ये अक्रॉस द बोर्ड तकरीबन सारे इदारों में मुसलमानों की तादाद में कमी आई। मसलन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुसलमानों का परसेंटेज शेयर 8.41% था, जो कम होकर के 8.24% रह गया। IITs, NITs, आईसेस, जो कौमी अहमियत के इदारे जिनको हम कहते हैं, इसमें मुसलमान 2% से भी कम थे। 1.92% से वो कम होकर के 1.87% हो गए। नोट कीजिए कि जो मरकजी यूनिवर्सिटीज़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी जगह कायम है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जिसके के ख्वाजा शाहिद साहब प्रो चांसलर भी रहे और वहाँ प्रोफेसर भी रहे, वो इदारे अपनी जगह कायम हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरीके से उनके शेयर्स में कमी आई। तो लिहाजा एक क्रॉस इंस्टीट्यूशन। और सबसे ख़ास बात यह है कि 36 रियासतों में से, रियासत और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को शामिल करके 22 में से मुसलमानों की तादाद में एक्चुअली कमी आई है। ये बड़े तशवीश की बात है। और जाहिर है कि जितना बड़ा सूबा उतनी ज़्यादा कमी। तो मसलन उत्तर प्रदेश में तकरीबन 58,000 से ज़ायद मुसलमान कम हो गए। जम्मू कश्मीर में 47,000 मुसलमान कम हो गए हायर एजुकेशन से। महाराष्ट्र में तकरीबन 16,000 तालिब इल्म कम हो गए। तमिलनाडु में तकरीबन 15,000 मुसलमान कम हो गए। कुछ लोगों ने मुझे जब ये मजमून इसका एक समरी सी छपी थी जिसमें डेटा को इतने डिटेल में नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा कि इसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड हो सकता है। ये जो बात आप कह रहे हैं ये नॉर्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और सेंटर हर जगह पर है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी 5,000 मुसलमान तालिब इल्म कम हो गए अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। सिर्फ 4-5-8 स्टेट्स ऐसी मिली जहां मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ है। मसलन उसमें
उत्तराखंड है जिसमें कि तकरीबन 8,000 तालिब इल्म ज़्यादा हो गए, तेलंगाना है जहाँ 7,000 तालिब इल्म बढ़े, केरला है 4,900 5,000 के करीब तालिब इल्म बढ़े, मगरबी बंगाल जहाँ के 3,000 के करीब तालिब इल्म बढ़े, पंजाब में 2,700 तालिब इल्म बढ़े, गोवा में 164, लद्दाख में 66, नागालैंड में 45 और ये दादर नगर हवेली वगैरह में 36-35, चंडीगढ़ में 116, मिजोरम में 16। तो ये जो 8-9 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है यहाँ इजाफा हुआ। अगर यहाँ भी कमी हो जाती तो मुसलमानों की तादाद और कम हो जाती। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी ग्रोथ के रेट में कमी आ रही थी। 2021 में पहली बार ये हुआ कि इनका एब्सोल्यूट नंबर कम हो गया। और क्या ये कोविड की वजह से हुआ? मेरा ख्याल मैंने इस पर जो है बताया कि ये कोविड की वजह से नहीं हुआ। और अगर कोविड की वजह से हुआ तो एक सवाल उठता है कि क्या कोविड ने सिर्फ मुसलमानों को ही बहुत बुरी तरीके से मुतासर किया? लोगों की मईशत खराब हुई, लोग जो है अपनी जगह को छोड़ने पर मजबूर हुए, उससे तालीम के सिलसिले जुड़े, लेकिन लगता है कि उसने तमाम गरीबों को इन्फ्लुएंस अफेक्ट किया। लेकिन कोविड की वजह ये नहीं हो सकती। तो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू ये है कि लगता है कि डेटा को कलेक्ट करने में कहीं कोई गलती हुई है, और हम जो उम्मीद करें और दुआ करें कि शायद अगले साल की जब रिपोर्ट आए, जब 21-22 का डेटा आए, तो शायद इस डेटा का कॉरिजेंडम भी आए। ये इस रिपोर्ट में अक्सर होता रहा है कि पिछले सालों की रिपोर्ट में कुछ कॉरिजेंडम आते रहे हैं, तो वो कॉरिजेंडम आएगा तो हमें। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो सकता तब तक बहुत ही तशवीश की बात है कि ये मुसलमान सिस्टम से बाहर क्यों जा रहे हैं। ये मजमून अंग्रेजी के अखबार में छपा, और पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि कम्युनिटी के इश्यूज पर लोग गौर करते हैं और उसके लिए फिक्रमंद रहते हैं। मेरे पास कनाडा से एक साहब का फ़ोन आया कि साहब मैं गुजराती ओरिजिन का कैनेडियन सिटीज़न हूँ और यहाँ पर मैं 5 अखबारों के लिए कॉलम लिखता हूँ, और मैंने ये मजमून कहीं से पढ़ा और मुझे अच्छा लगा, मैं इसको गुजराती और हिंदी में करना चाहता हूँ। तो वो उन्होंने उसको गुजराती और हिंदी में किया। फिर एक साहब ने, शाहिद साहब आपके ही अपॉइंटेड एक साहब मीनू मानू में, उन्होंने जो है उसको उर्दू तर्जुमा किया और वो उर्दू तर्जुमा उसका छपा। जब वो छपा तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के कुछ सजेशंस भी आए। बड़ी अजीब बात हो गई है हमारे मुल्क में कि जो मैं अपने मज़ामीन फेसबुक, लिंक्डइन, सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ उस पर कोई कमेंट अब नहीं करता, लेकिन कुछ 200-250 लोगों का एक ग्रुप है जिनको कि मैं व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, तो उस व्हाट्सएप पे लोग जवाब देते हैं। गालिबन ये अपने भीतर का एक खौफ भी है कि पता नहीं सरकार किस तरह से ले और उसका क्या नतीजा निकले। तो ये जो है एक चीज़ मैंने देखी, तो उसमें बहुत सारे लोगों के मशवरे आए और उसमें हर तरह के लोग थे। उसमें कुछ हमदर्द भी थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका ताल्लुक उन इदारों से है या उन एसोसिएशन से है जिनको आप मुसलमानों का हमदर्द तो बिल्कुल नहीं कह सकते। उनमें से 2-3 उन लोगों ने ये कहा कि साहब मुसलमानों का हायर एजुकेशन में नंबर इसलिए कम हो रहा है कि मुसलमान खुद जो है मॉडर्न एजुकेशन नहीं चाहते, तो वो मदरसे की तरफ अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। एक और उन्होंने कहा कि साहब मुसलमान अपनी लड़कियों को जो है मॉडर्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए अगर तादाद कम हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर है। इस तरह की कुछ चीज़ें आई, तो मुझे लगा कि ये बात तो दुरुस्त है, तो इसको और ज़रा सा आदाद शुमार या आंकड़ों की रोशनी में देखा जाना चाहिए। अब अगर आप इस एतबार से देखें, सबसे पहले तो आप लड़कियों का मसला ले लें। गुज़िश्ता 10 साल की अगर हम ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट लें तो तमाम मुसलमान बच्चों में ख़वातीन का तनासुब 46% था
जो अब बढ़ करके 58% हो गया, बढ़ गए। तो लड़कियों की तादाद भी कम हुई, लेकिन लड़कियों की तादाद उतनी कम नहीं हुई जितने की लड़कों की तादाद कम हुई। तो गोया ये कहना कि मुसलमान अपनी बच्चियों को पर्दे के सबब, अपने कंजर्वेटिव होने के सबब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजते, ये बात उन्हीं आदाद व शुमार से निकलती है कि साहब ये चीज मुनासिब नहीं है। हायर एजुकेशन का सीधा ताल्लुक जो है वो स्कूल एजुकेशन से भी है। तो हमने स्कूलों का भी कुछ डेटा लिया और इत्तेफाक है कि स्कूलों का U22+ का डेटा अब हर साल हमें मिलता है, जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसकी बारीकी में जाना पड़ता है कि उसमें से हम मुसलमानों का डेटा निकाल सकें। अब प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12वीं क्लास तक, पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक जो तलबा स्कूलों में पढ़ रहे हैं उसमें मुसलमानों का तनासुब 14%, जबकि मुसलमान पॉपुलेशन के एतबार से तकरीबन 14.5% है। तो हम बहुत क्लोज हैं अपनी पॉपुलेशन के रेशो में। लेकिन जो तशवीश की बात है कि अगर आप प्राइमरी से धीरे धीरे सेकेंडरी की तरफ बढ़ना शुरू करें तो मुसलमानों का तनासुब सिर्फ 10% रह जाता है। यानी प्राइमरी से, यानी पहली क्लास से 12वीं के बीच में मुसलमानों में ड्रॉप आउट हो रहा है। लेकिन ये कहना कि जैसे कि उन लोगों के जो कमेंट्स आए थे उससे लगता था कि जैसे जैसे लड़कियां सिने बुलूग को पहुंचती हैं तो मुसलमान उन्हें मेन सिस्टम से बाहर निकाल देता है। तो वहाँ स्कूलों में हमने देखा कि 12वीं क्लास में मुसलमानों की तादाद कम होने के बावजूद लड़कियों का तनासुब 54% है, जो 50% से ज़्यादा है, जबकि जेंडर रेशो में लड़कियों का तनासुब उससे कम होना चाहिए। तो गोया इस बात की तरदीद होती है कि साहब ये लड़कियों के सिस्टम से बाहर चले जाने पर की वजह से तो मैंने बहुत ही जोर देकर के ये कहा कि साहब मैं माजरत के साथ और इन डेटा की रोशनी में ये कहता हूँ कि मुसलमानों को जदीद तालीमी इदारों में अपनी बच्चियों को भेजने से न तो परहेज है, न उससे इज्तनाब करते हैं, न उससे डरते हैं, बल्कि लड़कियां तादाद में निकल करके आ रही हैं। ये एक अलग बात है कि हिंदुस्तान के हर शहरी की तरह वो भी अपने बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़, अमन, अमान, सलामती चाहते हैं, जिसकी वजह से वो फिक्रमंद रहते हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि सरकार मुल्क में एक ऐसा माहौल फराहम करे, ऐसा माहौल बनाए जिससे कि किसी को भी अपने बच्चों को न सिर्फ ये कि घर के पास बल्कि घर से दूर भी भेजने में कोई किसी किस्म का वो न हो। एक और बात जो मैंने पहले ही कही थी कि साहब मुसलमान तो मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं, हालांकि ये गलतफहमी सच्चर कमेटी ने 2006 में 2004 के डेटा के हवाले से तय कर दी थी कि जितने बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं या एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं उनका 4% और तमाम मुसलमान बच्चों का सिर्फ 3%, 3.2% ही मदारिस में जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये गलतफहमी मुस्तकिल बरकरार है। अब अगर हम 2006 तो 16 साल 17 साल पुरानी बात हो गई, अगर आप हालिया आदाद शुमार पे आए तो कुछ छुटपुट हमें डेटा मिलते हैं और उन डेटा को हमने इकट्ठा करने की कोशिश की। इंडिया टुडे ने 2022 में एक रिपोर्ट शाये की कि सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले की तलबा की तादाद कम होकर के सिर्फ 92,000 रह गई, जबकि 2016 में वहां पर 4,30,000 बच्चे पढ़ रहे थे। तो 4,30,000 कम होकर के 92,000 हो गए। तो मदरसों से बच्चे बाहर निकल गए। शायद वजह यह है कि मदरसों पर जिस किस्म की सख्ती की गई है और मदरसों पर जिस तरह से उनके वसाइल पर
पाबंदी लगी है तो वो खुद अब सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कुछ मौलवी हजरात से बात की, उन्होंने कहा कि साहब बहुत सारे लोग जो मदरसे चला रहे थे वो अब अपना कपड़ा बेचना और सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास वो चंदा वगैरह वो नहीं मिलता। एक साहब तो जदीद तालीमी अदारा चलाते हैं, हमारे पुराने टीचर हैं खालिद सैफुल्लाह साहब, और हमारे यहाँ के पुराने स्टूडेंट हैं रिजवान मेरठ में, तो वो उनकी कुछ लोग मदद किया करते थे, मामूली मामूली मदद। तो एक बार उन्होंने कहा कि साहब सबके आधार नंबर जमा करने हैं, क्योंकि अब सरकार ने पूछा है कि आपको पैसा कहाँ से मिलता है तो मुझे देना है। जाहिर है कि बहुत सारे लोगों ने आधार नंबर देने के बजाय ये पसंद किया कि अब उनको माली ताउन देना बंद कर दें। तो 4 लाख से तादाद कम होकर के 92,000 हो गई, ये खास बात है। एक चीज और जो हम भूल जाते हैं कि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की एक कसीर तादाद 90% से जायद बोर्ड के इम्तिहान में भी बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसे में वो मौलवी बन जाते हैं या मकतब में बन जाते हैं। सच्चर कमेटी ने भी पॉइंट आउट किया था और अभी भी आ रहा है कि ये जो मदारिस और मकतब के बीच की जो गलतफहमी है वो अभी भी जानबूझ करके बरकरार रखी गई। भाई मकतब वो है जो फजर के बाद 2 घंटे चलते हैं, जोहर के बाद 2 घंटे चलते हैं, मगरिब के बाद 2 घंटे चलते हैं। बच्चों को कुछ कुरान कुछ हदीस इनका दर्ज दिया जाता है ताकि अपने मजहब से वाकिफ हो सके, और वो कोई गैर आईनी या गैर कानूनी काम नहीं है। हमारे दस्तूर में इसकी पूरी गुंजाइश है कि हर माइनॉरिटीज को ये हक हासिल है कि वो अपने बच्चों को अपने रिलीजन की तालीम दे दे। तो इसलिए कभी कभी ये गलतफहमी, मतलब ये महसूस होता है कि शायद ये देखबूझ के किया जा रहा है। एक और चीज साहब, एक कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अभी वो खबरों में कुछ दिनों पहले था तो उन्होंने सारे चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि मदरसों में जितने नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं सबकी निशानदेही करके उनको निकाला जाए वहां से और उनको मॉडर्न स्कूल में दाखिल किया जाए। सारी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को लिखा। ये लिखना उनका इख्तियार था क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 6 से 14 साल की उम्र वाले तमाम बच्चों की तादाद, मुसलमान और गैर मुस्लिम, 25 करोड़ है। उनमें से तकरीबन 8.5 करोड़ यानी तकरीबन 34% बच्चे स्कूल नहीं जाते। 25 करोड़ में से 8 करोड़ स्कूल नहीं जाते। इसी रिपोर्ट के मुताबिक उसी उम्र के मुसलमान बच्चों की तादाद 3.5 करोड़ 3.8 करोड़ थी, जिनमें से 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख बच्चे यानी तकरीबन 29% स्कूल नहीं जाते। तो 34% मजमूई तौर पे और मुसलमानों में सिर्फ 29%। तो ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ स्कूल हैं उसमें मुसलमान बहुत ज्यादा हैं। लेकिन गलती कहां पर वो कमीशन करता है, और जब उसके और डेटा को देखें तो उस कमीशन की रिपोर्ट से ये भी जाहिर होता है कि महज 15 लाख बच्चे ही, अब वो ये कहते हैं कि 1 करोड़ 10 लाख नहीं जा रहे, लेकिन उसमें से सिर्फ 15 लाख मंजूर शुदा मदरसों में जा रहे हैं। और उससे उन्होंने नतीजा ये निकाला कि ये जो बाकी के 95 लाख है ये गैर मंजूर शुदा मदरसों में जा रहे हैं। और इसलिए मदरसों का सर्वे करके और वहां से ये निकालना बहुत जरूरी है कि मदरसे कहाँ जा रहे हैं। मेरा सवाल उस पर यह है कि भाई अगर 25 करोड़ में से 8 करोड़ नहीं जा रहे हैं, 8 करोड़ में से 1 करोड़ मुसलमान हो गए, ये जो 7 करोड़ नॉन मुस्लिम है जो, तो वो कहाँ जा रहे हैं? क्या वो गुरुकुल में जा रहे हैं? क्या वो आश्रम में जा रहे हैं? अगर वो गुरुकुल और आश्रम में जा रहे हैं तो उनके साथ भी वही सलूक कीजिए जो आप मदारिस के साथ करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि अगर खुली आंखों से देखें तो जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं वो बाहर मोहल्ले में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं और अपना वक्त जाया कर रहे हैं, या अपने माँ बाप का घर चलाने में हाथ बटा रहे हैं। और ये शेड्यूल कास्ट में भी है, ये गरीब ब्राह्मणों में भी है। तो सबको एक नज़र से देखना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर आला तालीम में मुसलमान इस कदर कम क्यों हैं? मुल्क की तकरीबन 15% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, हम इसे दोहरा रहे हैं। उसके बावजूद आला तालीम में महज 21 लाख मुसलमान। अब एक चीज मैंने की कि भाई ये उनका जो था कि साहब इसकी जो जड़ है वो स्कूल एजुकेशन है। जब मैंने उन डेटा को देखा तो ये लगा कि वाकई
स्कूल एजुकेशन में जब तक मुसलमानों का इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ेगा तो वो पाइपलाइन हमारी सूख रही है। मैं आपको बताऊं कि मजीद ड्रॉप आउट के सबब 12वीं क्लास में 10.5 लाख से ज्यादा मुसलमान बच्चे नहीं, हायर एजुकेशन में 21 लाख। औसत अगर आप निकालें तो सालाना मुसलमानों का जो एडमिशन होता होगा वो तकरीबन 5 लाख का होता होगा। तो अगर 10.5 लाख स्कूल से निकल रहे हैं तो जो 12वीं करके निकल रहे हैं वही हायर एजुकेशन में दाखिला लें। अच्छा, अब 10.5 लाख मुसलमानों का इनरोलमेंट है। जो दूसरे, अब यहाँ पर हमारे पास डेटा नहीं है तो कुछ गेस एस्टिमेट से हमने काम लगाया है कि अक्सर मुसलमानों का परफॉर्मेंस बोर्ड के इम्तिहानों में ख़राब होता है। नतीजन सीनियर स्कूल तालीम पास करके बाहर आने वाले तलबा की तादाद 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। 11वीं से 12वीं में ड्रॉप आउट होता है। 12वीं के बाद जब स्कूल में बैठते हैं तो पास परसेंटेज सिर्फ 60% होता है। और जितने लोग स्कूल पास करते हैं वो सब के सब आला तालीम हासिल करना नहीं चाहते, बल्कि आला तालीम का जो रेशो होता है स्कूल और वहाँ का वो तकरीबन अगर 65-70% हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो यानी ये तादाद आबादी के हिसाब से बहुत कम है। और अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई तो और आपको पसमानदा या मुसलमान के हवाले से हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल भी जाए तो चूंकि पाइपलाइन से लोग नहीं आ रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लिहाजा तवज्जो स्कूल पर देने की ज़रूरत है। तीसरा मजमून जो अंग्रेजी में छप चुका है हिंदू में, इत्तेफाक से पहला मजमून तो उर्दू में बड़े एहतमाम के साथ कई अखबारों में शाया किया, लेकिन बाकी के 2 मजमूनों का तर्जुमा मुख्तलिफ अखबारों के पास है। इनकलाब को शायद ये अभी तक उतना इनकलाबी नहीं लगा, सियासत को शायद ये सियासत से दूर लगता है, या वो कुछ अपना वक्त ले रहे हैं, लेट अस सी। तो अब हमने ये देखना शुरू किया कि साहब स्कूलों को हम कैसे दूर करें। मतलब स्कूलों में हम जो मुसलमान तलबा की तादाद कम हो रही है, तो एक चीज़ तो जाहिर है कि हम मुसलमानों को इस लायक बनाएं कि भाई वो अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकें। जो काम आप कर रहे हैं आमिर साहब कि भाई उनको कुछ प्रोफेशनल हेल्प दे दीजिए, उनकी कुछ कोचिंग कर दीजिए, उनकी एबिलिटीज़ बढ़ा दीजिए, कुछ कॉम्पिटेंस कैपेसिटी डेवलपमेंट कर दीजिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को मुस्लिम इदारों में ही जाना चाहिए, लेकिन साथ में मैंने ये भी देखा कि पूरे हिंदुस्तान और ख़ास करके शुमाल और सेंट्रल हिंदुस्तान में और ईस्ट हिंदुस्तान में हमारे बुजुर्गों ने इस्लामिया कॉलेजेस और इस्लामिया स्कूल का पूरा एक नेटवर्क और एक जाल फैला रखा है। किसी भी जिले का आप नाम लीजिए यूपी में, वहां पर एक इस्लामिया इंटर कॉलेज या इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल मौजूद होगा। हमने इसकी तरफ इशारा किया कि इनमें से बहुत सारे स्कूलों को सरकारी मदद मिलती है, ग्रांट इन एड पर चलते हैं। बहुत सारे जो हैं वो सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पे चल रहे हैं, लेकिन इनकी बेशतर तादाद सियासत का शिकार है। मैनेजिंग कमेटी, मैनेजर, सदर, प्रिंसिपल, जमीन, इनको लेकर के उसमें इतनी सियासत है। और एक चीज साथ में, और ये सिर्फ मुसलमानों के इदारों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूशन हो रहा है कि अब असातिज़ा के अपॉइंटमेंट में फाइनेंशियल करप्शन बहुत बड़ी हद तक आ गया है। होता यह है कि क्लास खोला, प्रोग्राम खोला, किसी को भी जो बुनियादी अहलियत पूरी करता उससे कहा कि भाई पढ़ाओ, तब तक बगैर तनख्वाह पढ़ाओ जब तक कि हमको ग्रांट नहीं मिल जाती। जब ग्रांट मिल जाती है तो 3 साल की तनख्वाह लेकर के तब उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो एक ख़राब तरीन असातिज़ा का तकर्रुर। और फिर उसके बाद हम लाख ट्रेनिंग करें। एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ, वो हालांकि ये मेरी अपनी नहीं है, दूसरे की कही हुई है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग पर बहुत पूरा HRDC और मतलब इन सर्विस ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग, ये सब है। किसी ने बहुत पहले कहा था और उसको बस हम हायर एजुकेशन में लाते हैं। हालांकि बात थोड़ी नागवारी की सी लगती है कि भाई आप
एक घोड़े को मजीद ट्रेन करके रेस हॉर्स के लायक बना सकते हैं, और जितना ट्रेन करें उतना वो रेस हॉर्स के मुताबिक होगा। लेकिन अगर घोड़े के बजाय आप कोई और जानवर ले लें तो उसकी लाख ट्रेनिंग करें तो शायद वो अपनी खासियत भी खो देगा और रेस हॉर्स तो बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा। तो गोया असातिज़ा के ताल्लुक में अगर कंप्रोमाइजेज हो रहे हैं तो आप लाख ट्रेनिंग पर उनके खर्च करें, आपको वो नहीं होगा। तो इस मजमून में मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि अगर हम अपने इन इदारों को इस लायक बना लें, और अब यहाँ पर कम्युनिटी की इंगेजमेंट की ज़रूरत है कि इन इदारों में जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरी के इदारे हैं कि न सिर्फ ये कि ईसाई बल्कि समाज के तमाम तबके वहाँ पर अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं, तो इन इदारों को हम ऐसा बनाएं। और इन इदारों की तादाद एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर ने बयान दिया था कि 2019 में तकरीबन 13,000 इदारों को मुस्लिम अक़लियती दर्जा दिया जा चुका है। तो पूरे हिंदुस्तान भर में 13,000 तो ऐसे इदारे हैं। तो इन इदारों की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, उनको हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है, उनके माली ताउन की ज़रूरत है, उनमें मैनेजर और मैनेजिंग कमेटी और प्रिंसिपल के जो आपस की सियासत है उसको दूर करने की ज़रूरत है, और इस तरीके से उसकी क्वालिटी को दूर करने की ज़रूरत है। तो ये अंग्रेज़ी के मज़ामीन मेरा ख्याल आप सब लोगों के पास हैं, ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर लूँगा। तो मैं मज़ीद वक्त न लेते हुए मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं यहाँ पर ये तज़किरा कर दूँ कि इसी ज़िम्न में जो कमेंट आ रहे थे तो हमारे सीनियर साथी नौशाद अली आज़ाद साहब ने भी कहा कि साहब अगर आप जो है पॉपुलेशन को मीडियन में बांट दें, लोअर मीडियन और हायर मीडियन और अपर मीडियन, तो सही अंदाज़ा होगा। लेकिन मसला ये है कि इस तरह का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वरना आपका मशवरा बल्कि मीडियन का क्वार्टाइल लेवल पर जाकर के देखा जा सकता है। अमिताभ कुंडू साहब कुछ कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ कुछ करना चाहती है, लेकिन डेटा का मसला ये है कि नेशनल लेवल पर एक रिलायबल डेटा जिस पर के लोग भरोसा कर सके कलेक्ट करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। और आजकल के ज़माने में तो ये हो गया कि किसी के दरवाजे पे जा करके दरवाज़ा खटखटा करके आप उससे कुछ पूछना भी चाहें कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं तो वो मार करके आपको भगा देगा कि साहब वो लोगों के जहन में इतना शक और इतना शुबा है कि कोई डेटा देने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल इन रिपोर्ट्स में से और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होंगे कि जितना हम कल आउट कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में वो करें। और मेरा ख्याल एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम शिकार थे कि मुसलमानों के बारे में बात आमतौर पे नहीं करता था कि ऐसा ना हो कि उसके ऊपर कम्युनल का टप्पा लग जाए। लेकिन मेरा ख्याल अब ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों को कोई आड़ लिए बगैर मुसलमानों के बारे में बात करनी चाहिए बगैर किसी पर्देदारी की। और ये कम्युनलिज्म नहीं है बल्कि ये नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म इसलिए है कि अगर हमारी इकॉनमी को 5 ट्रिलियन इकॉनमी होना है और 15% लोग जो हैं गरीब रह जाएं, तालीम से महरूम रह जाएं, तो हमारी इकॉनमी फिर 3.5 ट्रिलियन डॉलर ही रह जाएगी। वो मुसलमानों का हिस्सा उसमें शामिल नहीं होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।